नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मेरी शादी 14 मई 2003 को श्री कैलाश गिरी जी गढ़ी पुख्ता वालों के यहाँ हुई थी और मेरी शादी को आज 22 साल के पूरे हो चुके, 23 साल होने वाले हैं। मेरे साथ जो घटना घटी मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने 2016 में एक महिला से एक फ्लैट खरीदा था जिसमें मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई और 2024 को 2 अप्रैल को मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति का नाम भी इसमें शामिल किया गया। और मेरी पत्नी मुझसे जेल में मिलने के लिए 12 अगस्त तक लगातार आती रही और मुझसे हर बात शेयर करती रही, लेकिन 12 अगस्त के बाद ये नहीं क्या हुआ, उसने मुझसे मुलाकात करनी बंद कर दी। अगर मैं उसे जेल से फ़ोन भी करता था तो मुझे बार बार धमकाती थी कि चुपचाप पड़े रहो, चुपचाप टाइम काट लो और शोर मत मचाओ, ऐसा कहती थी। और जब मैं 24 नवंबर 2024 को जेल से रिहा हुआ तो जेलर ने उन्हें कहा कि भाई ये इसे दिखाई देता बीमार है, इन्हें हम किसके हैंड ओवर करें। तो मेरी पत्नी ने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, ये एड्रेस लिख के दे दो और ये अपने आप बैठ के आ जाएगा। पुलिस वालों ने मेरे पे दया करते हुए मुझे एक रिक्शा कराई जो मुझे जटवाड़ा पुल पर छोड़ गई और उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए मुझे 6 रिक्शा बदलनी पड़ी, जिसमें मेरे 300 रुपये खर्च हुए। और मैंने फ़ोन करके अपनी पत्नी को कहा, किसी से फ़ोन मांग के रिक्शा वाले से, अगर भाई तुम मुझे घर से बाहर मिल लो या गली के बाहर मिल लो, ये तो गली से दूर मिलना तो दूर, उसने मुझे गेट पे भी आके नहीं मिला। मैं पूछते हुए घर तक पहुंचा। उसने गेट खोला, एक हाथ में उसके फ़ोन था जो उसे कान पे लगा हुआ था, दूसरी तरफ से उसने मुझे अंदर लिया और अंदर लेकर मेरे साथ जो अभद्रता की उसका मैं आपको बता भी नहीं सकता, अपनी जुबान से बयां भी नहीं कर सकता। ऐसा उसने मेरे साथ हाल किया। जैसा जैसा उसकी माँ कहती रही ऐसा ऐसा उसने किया। मुझे पानी तो उसने वहाँ पे दिया, मैंने कहा चाय बना दे, कहने लगी दूध फट गया और मुझे उल्टी सीधी बात कहने लगी। कहा कि मैं 5 लाख रुपए में बिक गई हूँ, अब तुम्हारे मतलब की नहीं हूँ, तुम यहाँ से उत्तराखंड छोड़ दो नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे इतना डरा दिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ दिन तक सड़कों पे धक्के खाता रहा और वहीं एक दिन फिर गया, बेशर्म होकर उसके घर फिर गया तो उसने मुझे फिर डराया धमकाया, कहले तुम यहाँ से चले जाओ, मैं 5 लाख रुपए में बिक चुकी हूँ, अब तुम्हारे मतलब की नहीं हूँ। तो अब उसके पिताजी श्री कैलाश गिरी जी गढ़ी पुख्ता वाले और उसकी मम्मी श्रीमती सविता गिरी जी हमसे 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। बताओ 5 लाख रुपए मैं इस कंडीशन में कहाँ से ला के दूँ? मैं शुगर बीपी का मरीज हूँ, हाथ मेरे पैर गल गए हैं शुगर के कारण और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आंखों से मुझे केवल 10% दिखाई देता है, जिसमें मेरे ससुर साहब कहते हैं वो तो जेल में पड़ा हुआ नंबर बना रहा है। बताओ जेल जैसी दशा में मैं कौन से नंबर बना रहा था, कौन से एग्जाम दे रहा था, कौन सी सुविधाएं या कौन सी परिलोक में मैं वहाँ था कि जो मैंने उसका मजा लिया और ये लोग वंचित रह गए। मेरे पास आज 5 लाख रुपए देने के लिए नहीं है। भाई लोगों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज मेरी पत्नी की आज़ादी ख़त्म हो गई, उसने मुझे आज़ाद कराने के लिए अपने आप को बेच दिया और ये नहीं कि पता किसके हाथ बेच दिया। मेरे सास ससुर को 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। मेरा ब्लड ग्रुप O- है, अगर किसी को मेरा फेफड़े किडनी या अन्य कुछ पार्ट्स चाहिए तो मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दो, मैं अपनी पत्नी को आज़ाद करा दूं और धीरे धीरे आपके 5 लाख रुपए भी दे दूंगा। मेरी पत्नी की आज़ादी हो जाएगी और मेरी पुत्री जो वो भी उसे भी साथ ले रखा है। मैंने दुकान का एक लाइसेंस लिया था, वो भी अपनी पत्नी के नाम ले रखा है, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरे घर का सामान लगातार बेचते जा रहे हैं और मेरा नाम ले रहे हैं कि वो तो करता नहीं, उसने अपना सारा सामान बेच दिया, वो तो नकारा था, घर पड़ा पड़ा खाता था। जबकि मैंने जितना भी कमाया आज तक सारा अपनी पत्नी के ऊपर लगाया। वो कभी एम्स में बीमार रहती थी, कभी मेला हॉस्पिटल में भर्ती कराता था, कभी अन्य GD हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सारा खर्चा जितना कमाता कहीं से लाता उसके ऊपर लगाता। उस खाना भी नहीं बनाती थी, खाना भी हम होटल से लाते थे या खुद अपने आप बना लेते थे, लेकिन कभी उससे काम नहीं कराया। कहती है
कि मैं भिक्षुक हूँ, तेरे मतलब की नहीं हूँ, और मैं दूसरी शादी करूँगी या दूसरा गलत धंधे करूँगी, और मुझे अब तेरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी पुत्री से भी मेरी बातें नहीं कराते। आज मेरी पुत्री मेरे खिलाफ खड़े हो गई हैं और मुझे धमकी देते हैं, अगर तू यहाँ से नहीं जाएगा तो तुझे जेल में वापसी डलवा देंगे, तेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा देंगे और तुझे जेल में डाल देंगे। इस दशा में मैं कहाँ जाऊँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं अपने सास ससुर को कहाँ से 5 लाख रुपए दूँ। मुझे कहते हैं यहाँ से चला जा या जहर खा के मर जा, हमारा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई मतलब है। मैं मर तो जाऊँ, 4 बार मैंने मरने की कोशिश भी की, लेकिन जिसमें मैं सफल नहीं हो सका। मैंने अपनी मोसस की, अपनी ससुर की साली की दशा देखी है, जो उनके छोटे भाई श्री सलेख गिरी जी के साथ शादी हुई थी। आज जब उनके पास पैसे थे लीला देवी जी के, तब उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। आज वो उन दोनों पति पत्नी को एक फूटी आंख भी नहीं सुहाती। उसको अपने साथ ले जाने में भी वो शर्म मानते हैं, उसका जिक्र करने, उसकी बात करने में भी वो शर्म मानते हैं, और आज वो उनके ऊपर बोझ बन गई है। हालांकि उनका लड़का नीटू और उनकी पत्नी उसकी बहुत सेवा पानी करती हैं, लेकिन मेरे सास ससुर श्री कैलाश गिरी जी व सविता गिरी जी को फूटी आंख नहीं भाती। आज चलो मैं मर भी जाऊं, लेकिन मेरी पुत्री का क्या होगा। मेरी पत्नी तो दूसरी शादी कर लेगी। जो मेरी पुत्री अभी नाबालिग है, ना समझ है, वो 16 साल की है, उसका क्या होगा। मुझे ये सोच सोच कर बार बार रोना आता है। मरने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ। मैं अपनी पुत्री का चेहरा मेरे सामने आता है, इसलिए मैं नाकामयाब हो जाता हूँ। भाइयों बताओ, अब मेरी मदद करो। मेरा कोई पार्ट्स, बॉडी का पार्ट्स किसी को ज़रूरत हो तो मैं वो देने को तैयार हूँ। बस मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दो, ताकि मैं अपनी पत्नी की आज़ादी को ले सकूँ, क्योंकि उसने मुझे आज़ाद कराने के लिए अपने आप को बेच दिया। मेरे सास ससुर ने, मुझे ये नहीं पता, मेरी पत्नी को और मेरी पुत्री को कहाँ बेच दिया। भाइयों मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।